पिछले दिन हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़े थे। आपको भी पता होगा आज़ादी होना है 1947 में, और कोई भी देश चलता है कानून से, संविधान से चलता है। अब अंग्रेज जाते जाते भारत के लिए संविधान बना के जाएगा, लेकिन बनने से पहले, लागू होने से पहले ही वो चला गया। अब संविधान बनने के लिए ऐसा तो नहीं था कि हम आप किसी को भी उठा के बैठा देगा, बनाइए आप, नहीं। तो वो 10 लाख पर एक व्यक्ति को खोजा, चुनाव करवाया, और वो लोग संसद गए, चुन करके गए, और फिर वो लोग मिल करके संविधान का निर्माण किए। अब बात आता है कि संविधान सभा की स्थापना किनके, तो कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में आया हुआ था। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में आया था, जिसके सदस्य था क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर। इन सब कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर संविधान सभा का गठन होता है जुलाई 1946 ईस्वी में। अब संविधान सभा बना तो इसके सदस्य कहाँ से आएंगे, तो प्रांतों से चुन करके टोटल 389 व्यक्ति निश्चित किया गया कि इतने लोग आएंगे, जिसमें 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर से, और 93 जो है वो 93 देशी रियासतों से आना है। सब कुछ ठीक चल रहा था, वोटिंग भी हुआ, सब कुछ हुआ, संविधान सभा बन के तैयार हो गया। इसकी पहली बैठक होती है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दिल्ली में होती है। दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। इस बैठक का, इसको प्रथम बैठक कहा जाए संविधान सभा का, और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। और उसी के कहने पर हैदराबाद जो एगो देशी रियासत था, वो संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। इसके अलावे यदि देखें तो संविधान बनने के लिए संविधान सभा बनना चाहिए, इस बात का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में ही दे दिया था। स्वराज पार्टी बोले तो जिसकी स्थापना 1923 में ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। अब यदि हम बात करें तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। 2 दिन के बाद जब 11 दिसंबर 1946 को होता है, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। फिर इसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होता है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव लाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चल करके हमारा भारत का एक प्रस्तावना बन जाएगा। लाया तो था वो कब? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब ये है प्रारूप, इसका तैयार होना था संविधान का। संविधान किस तरह का होगा? संविधान के प्रारूप समिति का गठन, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किनके द्वारा? BN राव के द्वारा। लेकिन जब कहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तब न कहिएगा BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेगा तो कहिएगा BN राव, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। अब देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। हमारे भारत के संविधान बनने में टोटल जो समय लगा, वो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और इस प्रारूप, संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक चला? 114 दिन। अब प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, बताइए इन 7 में से कौन नहीं था। 4 गो देता, कहता बताइए इनमें से कौन था या इनमें से कौन नहीं था।
टोटल खर्चा तो आप देखिए रहेंगे 63,96,729 रुपया, इतना रुपया खर्चा हुआ है। अब संविधान सभा हमारा बनना है, इसमें कुछ अध्यक्ष को चुना गया कि आप इन जगहों का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसका देखरेख करेंगे। संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वही संचालन समिति का अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें संघीय संविधान समिति, यानी पूरे भारत का संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर प्रांतीय संविधान समिति, वहाँ किसका अध्यक्ष होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लिखा हुआ इसमें। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति के समिति कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी संघ का नाम आता है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। मौलिक अधिकार कहेगा, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कहेगा, तो इसमें भी कहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार कहे या फिर अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति कहे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो है ये रखा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए संविधान सभा में हर सदस्य जो चुन के ही आया था, कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब कहेंगे तो फिर बताइए भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुन के आया था, तो आज़ादी से पहले वो चुन करके कहाँ से आया था, बंगाल से। लेकिन जब बंटवारा हो गया भारत का, तब जो है वो चुन करके कहाँ से आते हैं, बॉम्बे से। ठीक है, अब देखिए हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लागू ही होने वाला था। लेकिन कहा गया रुको, काहे रुको, कहे कि आने वाला है 26 जनवरी। क्या है 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऐसा बात है, कहा ठीक है, लेकिन आज के दिन हम कुछ को पारित कर देते हैं, बाद बाकी सबको लागू कर देंगे 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल आता है कि राष्ट्रीय ध्वज इसको कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। गणतंत्र बनने से पहले 24 जनवरी 1950 को 3 गो घटना हुआ था। पहला क्या, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। फिर जाकर के 51-52 में चुनाव होता है, तो फिर वो राष्ट्रपति चुन करके आते हैं, फिर आगे जाकर के सारा कुछ होता है। अगर कहा जाएगा कि भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका, तो कहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका सचिव जो था वीपी मेनन। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। अब देखिए अंग्रेज लोग चल गया है 1947 में, 1947 में चल गया, चुनाव हुआ 1952 में, 51-52 में। अब बताइए 1947 से 52, 5 साल इन्हें रहेगा हमारा भारत क्या, नहीं ना। तो सबको उसमें बना कर रख दिया था। तब प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। गृह मंत्री किनको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कृषि मंत्री किनको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रूपक को लगता है सांप सूंघ लिया है, बब सुनो बढ़िया से, किताब खोल के देखो, बोला करो जो बोलते हैं कृषि मंत्री, मुंह बंद करके। शिक्षा मंत्री कौन, अबुल कलाम आजाद। और रेलवे मंत्री कौन, जॉन मथाई। विधि आयोग कानून, ये तो पते है BR अम्बेडकर होगा। श्रम मंत्री कौन, जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन, बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन, राजकुमारी अमृत कौर। अब फिर बताइए वित्त मंत्री कौन, RK षणमुगम शेट्टी। उद्योग आपूर्ति कहा जाएगा तो कहिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना गो बात आपको संविधान सभा में याद रखना है खूब बढ़िया से, ठीक है। रहने दें इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो कैसे है, बेरुबारी यूनियनवाद में क्या कहा गया, केशवानंद भारती यूनियनवाद में क्या कहा गया, ठीक है।